नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही इंस्पायरिंग शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बड़े छोटे पैमाने से किया और आज सहाफ़त में एक बड़ा नाम है और इस वक्त PTV के साथ मुंसलिक हैं, इस इंटरनेशनल इदारों के साथ काम कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मीडिया ट्रेनर हैं। आज हमारे साथ जनाब ओन साही साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, थैंक यू। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस स्टोरी का आगाज़ कैसे हुआ और फिर सहाफ़त की तरफ कैसे आए आप? बस याज़ ये जो है एक गांव, छोटा सा हमारा गांव है, उसका नाम है मंदरावाला। सही। और ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में है। राइट। काफ़ी बड़ा गांव है, कोई 25-30 हज़ार की आबादी है। लेकिन जब हम वहाँ पे, जब आज से 35 साल पहले, ये 40 साल पहले तक वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं था। सही। तो मेरे वालिदैन ने बहुत मेहनत की, हम 7 भाई थे, हम सारों को पढ़ाने में, फिर हमें जो है वो पुश करने में कि इस गांव में से निकलना है आप लोगों ने, यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ से निकलना है। तो फिर वहीं से पढ़ा। फिर डस्का जो हमारा तहसील है और हमारे गांव से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मैट्रिक किया और छठी में ABC पढ़ना शुरू की। वही जिस तरह होता है, वो तख्ती वाला स्कूल था, स्लेट थी, उस पे लिखते थे, तख्ती पे लिखते थे। वो घर से वो बोरी लेके जाते थे स्कूल में। फिर वहाँ पे देखते देखते वो हमारे ये जो है डेस्क वगैरह आ गए, उस पे बैठना। चौथी 5वीं में उन पे बैठना शुरू कर दिया। तो वो काफ़ी जो है वो बिल्कुल एक तरह की क्लीशेडी आपको लगेगी, लेकिन वही एक टिपिकल स्टोरी है कि गांव से फिर स्कूल में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो हमारे घर में मेरे मुझसे बड़े भाई वो डॉक्टर बन रहे थे उस वक्त। तो मेरे मैट्रिक में बाई चांस नंबर अच्छे आ गए, तो वो बहुत ज़्यादा मुझ पे भी प्रेशर था कि आपने भी डॉक्टर बनना। सही। तो लेकिन वो मैं कभी भी उस तरफ राग़ब नहीं था और FSC में मैंने काफ़ी टाइम भी ज़ाया किया। और मैं तो दोस्तों को कहता हूँ कि मैंने FSC ऑनर्स किया है, क्योंकि तो जब FSC में मेरिट नहीं बना तो वो बड़े मायूस थे मेरे वालिद साहब भी और मेरे बड़े भाई SSI साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमारे साथ नहीं है। तो जब मैं मैट्रिक में पहुंचा तब तक कोई पता नहीं था क्या करना है। मैट्रिक के बाद FSC में भी डॉक्टर बनना है। FSC जब कर ली तो मुझे उस पर जब मेरिट नहीं बना तो इस तरह लगा कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई है। मुझे ये रियलाइज़ करवाया गया अपनों की तरफ से, हर एक की तरफ से, कि अब तुमने जो करना है कर लो। तो दैट वाज माय सेलिंग पॉइंट, कि जब मुझे कहा गया कि अब हमारी तरफ से तुम आज़ाद हो, तुमने जो करना है कर लो। उन्होंने तो मायूसी में कहा, लेकिन दैट वाज द टाइम। और उस वक्त तक मेरे बड़े भाई जो हैं वो जर्नलिज्म में आ चुके थे, असद शाही, तो उनको देख के ही बेसिकली जो ये सारा था। लेकिन वो BA किया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ कम्युनिकेशन किया। तो वो कन्विंस नहीं थे मेरी फैमिली, क्योंकि वो जर्नलिस्ट के लिए ख़ास किस्म की बॉडी लैंग्वेज चाहिए होती है, एक ख़ास किस्म का वो मिजाज चाहिए होता है। तो उनका वो बहुत था कि तुम यू कांट डू दैट, तुम जो है कुछ और काम जो है वो कर लो, चजदा काम कोई चजदा काम जिस और इसमें नहीं चलोगे। तो लेकिन वो चैलेंज भी था और साथ वो बहुत सपोर्ट भी करते थे। फिर एक जो मैंने बड़े भाई साहब की टिप मानी, जो उन्होंने मुझे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने इंग्लिश जर्नलिज्म करनी है। तो वो मेरा ख़्याल है कि उसने मुझे बहुत पे बैक किया। मुझे काफ़ी शुरू में जो है वो 3-4 साल फ्रीलांसर के तौर पे भी काम करना पड़ा। छोटी मोटी लाहौर में नौकरियां भी की। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद द न्यूज़ ऑन संडे के साथ फ्रीलांसिंग भी की। फिर मुझे बहुत अच्छे एडिटर्स मिल गए न्यूज़ ऑन संडे में, बहुत अच्छे कोलीग्स मिल गए, जिनमें शहजादा इरफान साहब हमारे एक कोलीग अभी भी न्यूज़ ऑन संडे में है। सादिया थी हमारी बड़ी अच्छी कोलीग। फिर अशर रहमान मेरे पहले एडिटर थे, ही इज़ सच अ ग्रेट पर्सन। फिर फरा ज़िया थी। फिर और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मिल गए, जिन्होंने करियर मेरे को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं आई वुड टेल यू ऑनेस्टली कि थिंग्स हैपन टू मी। और एक चीज़ जो सिर्फ की कि मेहनत बहुत ज़्यादा की और उसको नहीं छोड़ा। फिर 2007-8 में, क्योंकि उस वक्त ये 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा
इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में आया हुआ था। तो एक दोस्त ने रेफ़र किया, तो मैंने जो है वो किम बारकर हैं, हमारी दोस्त हैं, कोलीग हैं, उस वक्त शिकागो ट्रिब्यून की वो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट थी, तो उनके साथ काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्योंकि वो उनको शायद काम अच्छा लगा, उन्होंने रेफ़र करना शुरू किया। फिर लॉस एंजल्स टाइम्स के साथ शुरू किया, फिर वाशिंगटन पोस्ट के साथ किया, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ काम किया, फिर गार्डियन के साथ किया, दी ऑस्ट्रेलियन के साथ किया, आफ्टन पोस्टन के साथ किया, स्काई टीवी के साथ किया, फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ किया, और फिर 2009 में AFP का मैं 1 साल लाहौर में कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा। तो लेकिन उसमें सारे में जो एक चीज़ थी कि वो मुझे सिर्फ एक चीज़ का पता था कि मुझे चैलेंज ये बहुत बड़ा था कि मेरे घर में एक बड़ा सहाफ़ी था पहले, और वो क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, वो बड़े जो हैं इन्फ्लुएंशियल थे। तो मैंने उसमें जगह किस तरह बनानी है, तो उन्हीं की टिप्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश जर्नलिज़म जो है वो मेरे लिए एक बड़े अच्छा प्लेटफॉर्म था। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे लोग सही मुझे मेंटोर करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 6ठी में ABC वो पढ़नी शुरू की, और अभी भी ना कोई अच्छी बोलनी आती इंग्लिश, ना लिखनी आती है, उर्दू भी उस तरह से नहीं आती। तो ये कुछ वो मेहनत जो की, और फिर कुछ जो है वो ऑनेस्टी के साथ काम किया, जुड़े रहे चीज़ों के साथ, तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, शुरू की नाकामियों से नहीं हुए, दोबारा उसी वहीं से शुरू किया। तो फिर 2010 में जो है वो मैं डैनियल पर्ल फेलोशिप पे अमेरिका भी गया, वहाँ मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ अटलांटा ब्यूरो में 6 महीने काम भी किया। और जो हाईलाइट ऑफ माई करियर अगर आप मुझसे पूछें तो वो 2016 में मैं एक लॉस एंजल्स टाइम्स के साथ उस वक्त इस्लामाबाद से काम कर रहा था। तो हमें जो है वो याशीन मलिक थी एक, जिन्होंने उन्होंने और उनके हस्बैंड ने अमेरिका में एक टेररिस्ट अटैक किया था सैन फ्रांसिस्को में। तो उस लड़की की स्टोरी जो है वो मैंने इन्वेस्टिगेट की, उसका जो पाथ टू रेडिकलाइजेशन जो है वो किया। तो उस स्टोरी पे हमें, जो हम सारे लोग थे, लॉस एंजल्स टाइम्स को पुलिट्जर प्राइज़ मिला। सही। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक काम था कि एक छोटे से गांव से जहाँ पे कोई उस वक्त एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सराहा नहीं जाता था, पढ़ना जो है उसको आपके इर्द गिर्द के लोग कोई अच्छी चीज़ नहीं समझते थे, उस पर कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं थी। तो वहाँ से निकल के और फिर पुलिट्जर प्राइज़ के साथ जुड़ना, वो एक बहुत बड़ी मेरे लिए जो है मेरे लिए बहुत बड़ी वो अचीवमेंट है। लेकिन वो फिर वही है कि जो बेसिकली है कि आप जब आप कोई काम शुरू करें तो पूरी लगन से उसको करते रहें, इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मुझे घर पे चैलेंज था बहुत बड़ा कि जो बड़े भाई साहब हैं वो बहुत बड़ा नाम है, तो उनके नीचे अपना नाम एक अलग से बनाना, तो मेरी एक तरह से खुशकिस्मती थी कि उर्दू में थे और मैं इंग्लिश में था। लेकिन मैंने फील्ड बिल्कुल और चुना, मैंने स्टोरीज़ करनी शुरू की लेबर पे, मैंने वाटर एंड सैनिटेशन पे, एग्रीकल्चर पे, फिर मैंने जो है वो माइग्रेशंस की स्टोरी करनी शुरू की, फिर मैंने एनवायरनमेंट की स्टोरीज़ करनी शुरू की। तो न्यूज़ ऑन संडे जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो आइलैंड है इस पूरे पाकिस्तान की जर्नलिज़म में, अभी भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे एडिटर्स ने, मेरे कोलीग्स ने बहुत सपोर्ट किया, पुश कर के मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे पहुँचाया। फिर 2011 में मैं इस्लामाबाद चला गया, फिर वहाँ पे द न्यूज़ के साथ था, मैं टाइम्स ऑफ लंदन का पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ रहा, कॉरेस्पॉन्डेंट रहा 6-7 साल, लॉस एंजल्स टाइम्स का रहा, यहाँ से लाहौर से मैं जो है वो वाशिंगटन पोस्ट के लिए करता रहा, लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए करता रहा। तो इस तरह से, और अभी जो है वो पिछले कुछ अर्से से PTV के साथ हूँ, PTV वर्ल्ड जो एक ही हमारा इस वक्त इंग्लिश चैनल है उसको हेड कर रहा हूँ, और PTV न्यूज़ जो हमारा उर्दू का है उसका डायरेक्टर करंट अफेयर्स हूँ। तो ये इसी तरह है, ये कुछ जो मेरी जर्नी है कि बस छोटे छोटे गोल थे जो सेट किए और उन्हीं को अचीव करने की कोशिश की। बड़ी कोई चीज़ कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि जब वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो आपको ऑलवेज दे कैन
टेक यू टुवर्ड्स ये जो बड़े हैं। और ये जो रिसर्च है और मीडिया ट्रेनिंग है ये भी 2005-06 से कर रहा हूँ, क्योंकि द न्यूज़ एंड संडे में काम करते थे तो उसमें यू गेट द चांस कि आप मुख्तलिफ बीट्स में काम कर सकते हैं और मुख्तलिफ शहरों में भी आप कर सकते हैं। न्यूज़ एंड संडे का जो सबसे अच्छा और मज़े का ये है कि आप अगर न्यूज़ एंड संडे के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तो आप सिंध जाकर भी स्टोरी कर सकते हैं, आप बलूचिस्तान जाकर भी कर सकते हैं, आप किसी गांव में भी जा कर सकते हैं, आप इधर लाहौर में रह कर भी कर सकते हैं। और स्केप्टिसिज्म नहीं था एडिटर्स में। मसलन मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ की जो शायद मैं कहीं और करता तो कहते कि आप किसी के एजेंडे पे कर रहे हैं। लेबर और इस तरह के इश्यूज़ को उस वक्त करना बड़ा मुश्किल था। सबको लगता था कि शायद ये हमारी स्टोरीज़ नहीं है, ये स्टोरीज़ हम पे कोई इन्फोर्स कर रहा है। NGOs कर रही हैं, INGOs कर रही हैं, पानी की स्टोरीज़ और ये सारा। तो ये सारी चीज़ें तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम हुई हैं, लेकिन मेरे एडिटर्स ने मुझे उसी वक्त स्पेस दी कि इन सारे इश्यूज़ पे काम करूं और अपना एक जो एक अल्टरनेटिव स्टोरीज़ हैं जिसको आप कह लें कि जो हमारे न्यूज़ एजेंडे का हिस्सा नहीं थी उस वक्त, उनमें अपने आप को एक्सेल करूं। और वो आसान था एक्सेल करना क्योंकि उसमें मुकाबला नहीं था। तो मेरी वो जो है वो नालायक की भी उसमें जो है वो उसमें काम कर गई। सही सर, थैंक यू सो मच। आपकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड आई थिंक इट्स सेल्फ अ मैसेज है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में बड़े ख्वाब रखते हैं, छोटी जगह से आते हैं, चैलेंजेस बड़े होते हैं। बट आई वुड लाइक, क्योंकि मैं आपकी 2 ट्रेनिंग्स अटेंड कर चुका हूँ, कि जो नए जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिज़म की फील्ड में आना चाहते हैं यंगस्टर्स, क्या वो आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कि किन चीज़ों पर काम करें ताकि वो एक अच्छा जो है वो अपना जर्नलिस्टिक करियर जो है वो आगे लेके चल सकें? अच्छा, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेहनत करना। अच्छा, किसी भी करियर के जो पहले 3 साल होते हैं वो मेक या ब्रेक के होते हैं। और उसमें आप, क्योंकि आप बहुत यंग होते हैं, आपके अंदर एनर्जीज बहुत होती हैं, आपको लगता है कि आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको मौका नहीं दिया जा रहा। तो वो जैसे जैसे आप एज होते जाते हैं आपको यू स्टार्ट रियलाइजिंग थिंग। तो सबसे पहले तो जो मेरे कोलीग्स नए इसमें दोस्त आना चाहते हैं कि वो मेहनत करें, फ्रस्ट्रेट नहीं होना उन्होंने। और फिर ये जो जितने बड़े नाम हैं इन सारों के पीछे अपनी एक स्टोरी है। आप उनको देख रहे हैं आज वो कहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के भी स्टोरीज की हुई हैं, रिक्शों पे, वैगन्स पे, बाइक पे। और आज अगर कोई आके देखेगा तो वो कहेगा कि आप क्या करते हैं, आप तो मुझसे कम काम कर रहे हैं और आप जो है वो शायद रिम्यूनरेशन भी आपकी ज़्यादा है, आपको देखने वाले लोग भी ज़्यादा हैं, तो मैं इस आपसे बेहतर काम कर सकता हूँ। तो ये जब तक आप उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे ना, तो वो मज़ा भी नहीं आएगा उस सक्सेस का। अभी असल में रोल मॉडल जो है वो सबसे जो बदकिस्मती एक तरह से मैं कहूँगा जर्नलिज्म में, सॉरी आई एम यूजिंग दिस हार्श वर्ड, वो यह कि वो एंकर्स जो हैं वो रोल मॉडल्स बन गए। अच्छा, एंकर्स भी बहुत अच्छे अच्छे एंकर्स हैं, उनकी भी बड़ी लंबी लंबी स्टोरी है, स्ट्रगल्स हैं, जर्नी है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं उसकी तरह का फौरी तौर पे बनूं। हामिद मीर साहब क्या बेचते हैं जो मैं नहीं बेच सकता? भाई हामिद मीर साहब की एक पूरी स्ट्रगल है, एक बहुत लंबी कहानी है। उन्होंने रिपोर्टिंग से काम शुरू किया, एक मोटर बाइक से लाहौर में काम शुरू किया, और उसके बाद वो कहाँ कहाँ कौन कौन से शहरों की खाक छानी, और उसके बाद जहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं। तो ये हो नहीं सकता। अब उस प्रोसेस में बहुत सारे आपके कोलीग्स, आपके लोग मुख्तलिफ, क्योंकि आप जर्नलिज्म कर रहे होते हैं तो सियासत से, ब्यूरोक्रेसी से, इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे लोग आपके साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो आपके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ आपको ये एक कोई अच्छा ओहदा वो नहीं देता, वो आपको ग्रो करता है एज ए जर्नलिस्ट। तो इसलिए अगर आपका ख्याल है कि आप प्रोसेस का हिस्सा बने बगैर जो है वो कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो ये मुश्किल है। हो जाता है, दुनिया में बहुत सारी मिसालें होंगी इसकी भी, लेकिन उस सस्टेनेबिलिटी जो है वो ज़रा मुश्किल होती है। तो प्रोसेस का हिस्सा बने, अपने हिस्से की स्ट्रगल करें, अपनी नीयत साफ़ रखें और ऑनेस्टी के साथ काम करें। डेफिनेटली देयर ऑलवेज स्पेस ऑन द टॉप। तो आपको बिल्कुल बड़े आराम से, आप लोग अभी जो लोग आ रहे हैं उनके पास तो स्किल सेट ही बहुत बड़ा है। हम तो ये मोबाइल का भी हमें नहीं पता किस तरह यूज़ करना है, एडिटिंग का नहीं पता क्या करना है, लैपटॉप्स का नहीं पता, लाइटिंग का नहीं पता। तो ये लोग तो हमसे 10 हाथ आगे हैं, ज़्यादा इक्विप्ड हैं, ज़्यादा स्किल्ड हैं। ये ज़रा फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाती है, जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। रिजल्ट्स जो हैं वो टाइम लेके मिलेंगे। सही, थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, जैसे
खान साहब ने अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर की, और वाकई ही हमारे यंगस्टर्स के लिए, ना सिर्फ जर्नलिज़म में बल्कि किसी भी प्रोफेशन में जब आप मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, काम करते हैं, तो एक दिन आप वो डिज़ायर रिज़ल्ट या वो मुकाम हासिल करते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और अपनी स्किल्स को हमेशा पॉलिश करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।